दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में जिमिंग ग्रैंडमा के चोंगसम पिक करने के लिए आता है और जिमिंग को ये बहुत पसंद आती है। चेंगवान भी ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेकर ऑफिस से निकल जाती है। ग्रैंडमा अपने फोन पर म्यूजिक ऑन करके इस फ्लावर के बुके के साथ डांस कर रही होती है। अब जिमिंग और चेंगवान भी हॉस्पिटल पहुँच गए होते हैं। डांस करने की वजह से ग्रैंडमा के दिल में दर्द होना शुरू हो जाती है और ग्रैंडमा इस दर्द के कारण नीचे गिर जाती हैं। चेंगवान के पेरेंट्स और साओ शिंगैनली आ जाते हैं। चेंगवान जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो ग्रैंडमा के रूम के बाहर खड़े होकर कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इनकी डेथ हो गई है। ये सुनते ही चेंगवान भागते हुए रूम में आती है और ये देखकर शॉक हो जाती है कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। साथ ही यहाँ पर जिमिंग भी आ जाता है। जिमिंग को भी ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा होता। इसके बाद ग्रैंडमा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। चेंगवान ग्रैंडमा के जाने की वजह से बहुत दुखी होती है। जिमिंग ग्रैंडमा का ये ड्रेस यहीं पर रख देता है और मन में कहता है कि ग्रैंडमा आपका चोंगसम रेडी हो गया है। चेंगवान ने जो ग्रैंडमा के लिए शूज लिए होते हैं वो भी यहाँ पर रख देती है और रोते हुए कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपके डांसिंग शूज ले आई हूँ। आपको डांसिंग बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि आप मुझे भी डांस करना सिखाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये शूज अपने साथ ले जाओ, ऐसे ही डांस करते रहिएगा। तो ये चेंगवान के पास आकर कहता है कि टाइम हो गया है। अब मिस चेन के लॉयर यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि मिस चेन के बिहाफ पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। लॉयर कहते हैं कि मिस चेन ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे दी थी। अब ये वीडियो यहाँ पर प्ले कर दी जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सब लोगों को गुड बाय कह सकती हूँ। जब फ्यूचर में इसको मेरे फ्यूनरल पर प्ले किया जाएगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। ग्रैंडमा चेंगवान के डैड से कहती है कि तुम अपने डैड की तरह चार्मिंग नहीं हो। शायद तुमने अपना सारा प्यार चेंगवान की मॉम को दे दिया है। जो आदमी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है असल में वो बहुत ब्लेस्ड होता है। चेंगवान की मॉम से ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें रिलैक्स होना सीखना चाहिए। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हें उन्हें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। ग्रैंडमा जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी ज्यादा टेक केयर नहीं कर सकी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे तुम पर भी बहुत गर्व है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे प्यारे पोते जिमिंग, अगर तुम्हें मौका मिला तो मेरे बेटे को ये मैसेज दे देना कि मैं जा रही हूँ। मैंने उसके बेटे की टेक केयर की है। तुम उससे कहना कि वो अपनी टेक केयर करे। बूढ़ा होने पर वो दूसरों पर बोझ न बन जाए। और तुम्हें मैं पहले ही मेरी फैमिली में ले आई हूँ। कम से कम अब तुम्हारे पास फैमिली है। ग्रैंडमा जिमिंग से कहती है कि तुम बगैर किसी मकसद के ऐसी जिंदगी मत गुजारते रहना। जिमिंग भी अपनी ग्रैंडमा की बातें सुनकर रो रहा होता है। ग्रैंडमा रोते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह से देखकर दूसरों को परेशानी होगी। जिमिंग अपनी ग्रैंडमा की ये बात सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा चेंगवान से कहती है कि तुम पिछले चंद दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तुमने मेरा फ्यूनरल भी बहुत अच्छे से अरेंज किया है, यहाँ तक कि तुमने जिमिंग को भी अच्छे से कंफर्ट किया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। इंडिपेंडेंट होकर ही तुम्हारे पास और ऑप्शंस हो सकते हैं। तुमने ये सबक सीख लिया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। चेंगवान ग्रैंडमा की सब बातें सुनते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। ग्रैंडमा कहती है कि दूसरों पर रिलाय किए बगैर जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिंदगी उतनी ज्यादा मुश्किल भी है। तो इसलिए जब तुम थक जाओ तो तुम आराम कर लेना। तुम हमेशा अपनी अच्छे से टेक केयर करना और ये बात याद रखना कि ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेंगी और ये कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ होंगी। ग्रैंडमा कहती कि मैं बस यही कहना चाहती थी। मॉम अब चेंगवान के पास आकर इसको टिश्यू देती हैं। चेंगवान अपने आंसू साफ करने के बाद कहती कि मैं ठीक हूँ। चेंगवान की नजर अपनी मॉम के पाँव पर पड़ती है। चेंगवान अपनी मॉम की चोट पर बैंडेज लगा देती है। ये देखकर चेंगवान की मॉम रोने लगती है। चेंगवान के डैडी से कहते हैं कि तुम काफी दिनों से बहुत थकी हुई हो तो तुम आज घर आ जाओ। चेंगवान कहती है कि मॉम डैड मैं ग्रैंडमा के नर्सिंग होम जाना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग चले जाएं। चेंगवान अब ग्रैंडमा के रूम में आती है। यहाँ पर आकर चेंगवान को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जो उसने ग्रैंडमा के साथ स्पेंड किया होता है। जिमिंग उसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है जो उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ लगाया होता है। जिमिंग भी अपनी और अपनी ग्रैंडमा की मेमोरीज को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रहा होता है। चेंगवान ग्रैंडमा के रूम में ही सो रही होती है। एकदम से बहुत रोशनी हो जाती है। चेंगवान आंखें खोलती तो सामने इसको ग्रैंडमा दिखाई दे रही होती है। चेंगवान ग्रैंडमा को देखते ही हक कर लेती है और पूछने लगती है कि आप कहाँ चली गई थी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। चेंगवान रोते हुए कहती है कि मैं अभी भी आपके साथ बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी आपको गुड बाय नहीं कहना चाहती। ग्रैंडमा कहती है कि इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और उसको अकेला ही वापस जाना है। हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। हमारी किस्मत ने हमें मिलवाया है। चेंगवान कहती है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही मेरी ग्रैंडमा रहेंगी। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये चेंगवान से कहती है कि जिंदगी या मौत को लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
हो। चंगवान कहती कि मैं तैयार नहीं हूँ। कि ग्रैंडमा से कहती हैं कि आप प्लीज मत जाएं। ग्रैंडमा कहती हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एंड ना हो। मैं तुम्हें गुड बाय कह रही हूँ, तुम इसको फेयरवेल समझ सकती हो। ये कहकर ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती हैं। चंगवान रोते हुए ग्रैंडमा को बुला रही होती है, इतने में इसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह ज़िमिंग चंगवान के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ग्रैंडमा के लिए फेयरवेल सेरेमनी अरेंज की। चंगवान कहती कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो, जैसे वो तुम्हारी ग्रैंडमा है वैसे वो मेरी ग्रैंडमा भी है। ज़िमिंग कहता है कि जब हम टेलर के पास थे तो तब तुमने मुझे ग्रैंडमा के बारे में कुछ बताया था। आज मैं भी तुम्हें ग्रैंडमा के साथ अपने बचपन की कुछ मेमोरीज के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। ज़िमिंग कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो मेरा फैमिली बिजनेस फेल हो गया था। मेरे डैड के पास कर्जे वापस करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे डैड मुझे और मॉम को अकेला छोड़कर भाग गए। कई सालों बाद तक भी लोग हमारे घर पर पैसे मांगने के लिए आते थे। ज़िमिंग कहते कि मेरी मॉम के पास भी कर्जा वापस करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरी मॉम मुझे लेकर एक जगह से दूसरी जगह भागा करती थी, एक बॉयफ्रेंड के घर से लेकर दूसरे बॉयफ्रेंड के घर तक। मैं ऐसा महसूस करता था जैसे मैं कचरा हूँ जिसको फेंक दिया जाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत मुश्किल हालात में ग्रैंडमा ने हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। ग्रैंडमा ने सबसे पहले एक एनवलप निकाल कर मेरी मॉम को दिया कि वो सारा कर्जा वापस कर दें। उन्होंने कहा कि छुपना मसले का हल नहीं है और मेरी पढ़ाई भी जरूरी है। इसके बाद ग्रैंडमा मुझे खाना खिलाने के लिए ले गयी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पढ़ाई करनी होगी, वही मेरी पढ़ाई के सारे एक्सपेंस उठाएंगी। चंगवान कहती है कि तुम्हें अपने करियर में कामयाब देखकर ग्रैंडमा जरूर बहुत खुश होंगी। ज़िमिंग कहता है कि मैंने ग्रैंडमा को हमेशा इल्जाम दिया है कि उन्होंने डैड की टीचिंग सही से नहीं की और ये कि उन्होंने उस टाइम का इंतजार किया जब मेरी फैमिली बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, हालांकि वो हमारी मदद कर सकती थी। चंगवान कहती कि क्या तुम अभी भी अपनी ग्रैंडमा को ब्लेम करते हो। ज़िमिंग कहता है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि अगर ग्रैंडमा उस टाइम पर मुझे गाइडेंस नहीं देती तो मैं कभी भी इतनी मेहनत नहीं करता। मेरे दिल में अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। वही तो इस पूरी दुनिया में मेरी फैमिली थी, लेकिन अब चंगवान कहती है कि ग्रैंडमा हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हीदोंग चंगवान को कॉल करके कहता है कि क्या तुम आकर ज़िमिंग को चेक कर सकती हो, पिछले 15 दिनों से वो मुसलसल काम किया जा रहा है। मैंने उसको बहुत दफा कहा है कि वो रेस्ट कर ले, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। चंगवान कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, आज मैं उसको देखने के लिए जाऊंगी। अब चंगवान ज़िमिंग को देखने के लिए आती है। ये इसके अपार्टमेंट को देखकर कहती है कि यहाँ पर बहुत मेस फैला हुआ है, मैं साफ कर देती हूँ। ज़िमिंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन चंगवान इसकी बात सुने बगैर यहाँ से चीजें उठाना शुरू कर देती है। ज़िमिंग कुछ कहे बगैर चंगवान को काम करते हुए देख रहा होता है। सारा कुछ समेटने के बाद चंगवान ज़िमिंग से कहती है कि कल हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलते हैं। ज़िमिंग इसके लिए मान जाता है। चंगवान कहती है कि जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम हैंडसम लगते हो। चंगवान ज़िमिंग के टेबल पर एक जार रखकर यहाँ से चली जाती है। ज़िमिंग अपना लैपटॉप नीचे करके चंगवान के दिए हुए जार को देखने लगता है। अगले सुबह चंगवान और ज़िमिंग ग्रैंडमा की कब्र पर आते हैं। चंगवान ज़िमिंग से कहती कि तुम आज भी दुखी दिखाई दे रहे हो, अगर तुम्हें ग्रैंडमा से देखेंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। चंगवान ज़िमिंग से कहती कि कल ग्रैंडमा सपने में मुझसे मिलने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं। क्या तुम जानना चाहते कि ग्रैंडमा ने मुझसे क्या कहा? ज़िमिंग कहते कि ग्रैंडमा ने क्या कहा? चंगवान कहती कि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि तुम सही से सो नहीं रहे हो, इसी वजह से वो तुमसे सपने में आकर मिल नहीं पा रही हैं। ज़िमिंग ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि ग्रैंडमा चंगवान बहुत ही बोरिंग है। चंगवान ज़िमिंग से कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास हम हैं। चंगवान ज़िमिंग से कहती है कि अगर तुम स्टीम राइस बोल्स या नूडल्स खाना चाहो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। पहले मैं भी ग्रैंडमा को बहुत मिस किया करती थी, लेकिन जब मैं ये सब खाती थी तो मेरी उदासी दूर हो जाती थी। ज़िमिंग चंगवान से कहते कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब चंगवान को ग्रैंडमा के लॉयर की कॉल आती है। ग्रैंडमा को लॉयर कहता है कि मेरे पास ग्रैंडमा की विल है, तो आपको कल लॉ फर्म आना होगा। चंगवान बहुत हैरान होकर पूछती है कि क्या मैं? तो लॉयर कहते हैं कि हाँ तुम ही। चंगवान ज़िमिंग से कहती है कि ग्रैंडमा के लॉयर ने मुझे कल लॉ फर्म आने के लिए कहा है, ग्रैंडमा की विल के लिए तो तुम्हें बुलाना चाहिए था। ज़िमिंग कहते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, तुम भी तो ग्रैंडमा की फैमिली हो। चंगवान कहते हैं कि तुम इतने रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि ग्रैंडमा मेरे लिए ज्यादा अच्छी चीजें छोड़ गई होंगी? ज़िमिंग कहते हैं कि ग्रैंडमा तुमसे बहुत प्यार करती थी, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर भी गई हैं तो ये नॉर्मल है। चंगवान कहती है कि तुम अभी कुछ मुझे बताने वाले थे। ज़िमिंग कहते हैं कि क्यों ना कल लॉ फर्म से आने के बाद हम लोग साथ में लंच करें।
तब मैं तुम्हें बता दूंगा। चंगवान कहती कि ठीक है। जिमिंग ईदोंग के साथ बार में मौजूद होता है तो ईदोंग कहते कि मैं तुम्हें इतने दिनों से कॉल करके बुला रहा था, लेकिन जैसे ही चंगवान ने तुमसे बात की तो तुम फौरन आ गए। ईदोंग कहता है कि इतना टाइम गुजारने के बाद क्या तुम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे? जिमिंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ईदोंग कहते कि कल विल अनाउंस कर दी जाएगी। शिंग एंड ली मिलने के बाद क्या तुम स्विट्जरलैंड वापस चले जाओगे? जिमिंग इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। आज चंगवान की सारी फैमिली और जिमिंग ग्रैंडमा की विल सुनने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। ग्रैंडमा ने अपनी सारी ज्वेलरी चंगवान की मॉम को दे दी होती है और ग्रैंडमा के अकाउंट में जितने भी फंड्स होते हैं वो सब चंगवान को मिल जाते हैं। ग्रैंडमा के नाम जितने घर होते हैं वो जिमिंग को मिल जाते हैं। ग्रैंडमा के बिहाफ पर 10 सालों के लिए होटल के सारे राइट्स चंगवान को मिल जाते हैं। ये सुनकर जिमिंग बहुत हैरान होता है। इस मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।